थे 400 पार 400 पार। हर जगह देखो इतना खुल खुल के बोलने लगे थे, सबके तारे लग गए। हालांकि बीजेपी वाला यही बैठा है, अखिलेश का राज होता, इसके पास भी पैसे थे और हमारे पास भी पैसे थे, और यहाँ इटावा नहीं आने पड़ता, यहाँ दिल्ली नहीं आना पड़ता। बीजेपी को वोट करते तो हम राम को मानते। अरे भाई राम को तो हम भी मानते, हम बीजेपी को वोट नहीं करते। बता रहा हूँ, आप अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कब के सब पूरा भारत के सारे काट दिए जाएंगे। कौन काटेगा? आपको किससे डर है, किस बात का डर है, ये तो हमें बता दे। भाई इससे ये तो बताना कि यूपी के हाथरस में सत्संग में कई लोगों की जान चली गई, तो इस पे आपकी क्या है? मैं तो यूपी से ही हूँ सर। हाँ। और मेरा गांव है जिला इटावा, जहाँ के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे एक गांव है सरायपुर कटेखेड़ा। हमारे गांव में भी इनका विशाल मंदिर बनाया गया इटावा बाबा का। हाँ, साकारेश्वरी, इनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इनका नाम है अजय साकारेश्वरी। नाम क्या पूरा है? पूरा नाम नहीं पता, अजय बोलते। तो इनका मंदिर हमारे गांव में भी बना, तो प्रत्येक घर से। अब एक बात बताइए, मंदिर बाबा अगर सच्चे हैं तो आपकी श्रद्धा बनेगी, वो चंदा दोगे या सीधा बोला जाएगा कि 1100 का कट्टा कटेगा आपका? अच्छा, आपने अखिलेश यादव की बात करी, अभी तो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। हाँ, तो आपको क्या लगता है यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट की दौर वो चला गया, जो योगी राज्य में जो लाते थे वो, तो क्या लगता है आपको इसका मैं बता रहा? अरे नहीं, देखो भाई हमारे योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे। एक बात, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज हम बना दो, हम जिस क्षेत्र से है ना इटावा से, हम बेशक हम हमारे घर के ही है, मान लो अगले, हम तुम्हें सारी फोटो दिखा देंगे साथ में। क्योंकि बात ये है कि वहाँ जो हमारे इधर बदमाशी होती थी ना, वो बदमाशी बिल्कुल खत्म है। कहीं चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, तुम समझ रहे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के दे लो, हाथरस से अलीगढ़ तुम एक बात बताओ सर, आपके पास जेब में पैसे होंगे, आप शादी में जाएंगे, अगर आपके पास पैसे रहे होंगे जेब में, तो आप दारू भी पियेंगे, नाचेंगे भी, और थोड़ी नोकझोंक भी होगी। इसको लड़ाई झगड़ा, इसको गुंडागर्दी राज बोलते। भाई मौज को गुंडागर्दी राज बोल रहे। जब तुमने इंसान की कमरी तोड़ दी, सारे उसके रोजगार खा लिए। हम पहले खनन का काम करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, तो हमारे डेली 500-1000 रुपए मेरे गांव में होते थे। यहाँ दिल्ली में आके 1500 नहीं कमा पा रहे, अपने गांव में 1500 कमाते। तो भाई जब जेब में पैसे रहेंगे तो मौज करेंगे, लड़ाई भी होगी, पुलिस का भी खर्चा। रोजगार खत्म हो गया बीजेपी के आने से। बीजेपी 100%, 200%, 1000 में 10,000%। तुम बताओ, काम करने वाले कर रहे हैं। अखिलेश का राज होता, इसके पास भी पैसे थे और हमारे पास भी पैसे थे, और यहाँ इटावा नहीं आने पड़ता, यहाँ दिल्ली नहीं आना पड़ता। मतलब जो पढ़ेगा लिखेगा बस उसी की दाल रोटी चलेगी, उसी के चूल्हे में लकड़ी जाएंगे। मुझे गाड़ी चलाने का हुनर है। अब आप मुझसे कहो PhD करके आओ, सो थोड़े ना कर जाऊंगा, मुझे ट्रैक्टर चलाना है, चीज के लिए ट्रैक्टर का काम देखूंगा। अब उसने आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया रोजगार, पेपर खुद ही लीक करा देते हैं। एक बार बताओ, पहले अखिलेश के राज्य में कोई फॉर्म नहीं लगता था, कोई फॉर्म फीस नहीं लगती थी। अब फीस से आप आइडिया लगा लो, 1 लाख वैकेंसी निकल रही, फॉर्म कितना पड़ता बताओ? पर बच्चे 500 के हिसाब से लगा दो, करोड़ों की तादाद में फॉर्म पड़ जाता है। जो PhD कर रहा, जो SSC कर रहा है, जो तमाम ऊपर लेवल एग्जाम जो भी लेवल की तैयारी कर रहा है, वो कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म डाल रहा है। बोलते हैं कि हमारे मामा के लड़के, हाँ भाई दरोगा साहब इनको भर्ती दे देना, अब वो नहीं चल रहा। अब इसमें गरीब आदमी को सुकून है, समझ रहे हो ना भाई साहब? बस इसमें खुश है। उनका परिवारवाद बीजेपी का परिवारवाद नहीं है, बीजेपी का परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद केवल समाजवादी है। और एक बात, परिवारवाद तो एक बात बताऊं, जिसके अंदर पहले अपना घरवाद आता, घरवाद जो अपनी माँ बहन की मतलब संरक्षक के लिए आता। पहले मेरे माँ पिता सब कुछ रहे, ठीक है। फिर आता है मोहल्लावाद, फिर आता है गाँववाद, फिर आता है जिलावाद, जातिवाद भी आता है, ठीक है। फिर आता है देश, फिर विदेश पे आता है। तो भाई हमारा देश है, फलाना देश बोले तो हम बोलेंगे नहीं मेरा देश है। फलाना गाँव कुछ बोले तो मैं बोलूंगा नहीं मेरा गाँव है। तो भाई ये तो नेचुरल है। जिसके पास परिवारवाद नहीं है वो देश की घंटा रक्षा करेगा। जो परिवार की रक्षा, तुम एक बार बताओ, तुम अपने परिवार के नहीं हुए, तुम अपने बेटे के नहीं हुए, अपनी बहन के नहीं हुए, तुम हमारे हो जाओगे। हम तो सत्ता में बैठा थे अपने वोट को देकर। हम अखिलेश जी को बुरा नहीं बता रहे, जो उनके चमचे बैठे हैं ना वो, हाँ भाई इनको दरोगा साहब इनको वो कर देना, घंटा अंदर की बात नहीं कर रहे। देश भर में बीजेपी ने इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे, ये तो सच्चाई है, सबके सामने चंदा मांगा है, चंदा मांग करके, ठीक है। लेकिन इस बार पहली मानसून में ऐसी कही जा रही है, राम मंदिर की अभी छत टपकने लगी। पहले मानसून में ही ऐसे कही जा रही है कि मौसम का होएगा, वो तो बनाए थे इंजीनियर लोगों ने, रोड वगैरह कंप्लेंट हो तो रही है भाई साहब।
उसमें सरकार का क्या बताओ, इंजीनियर पकड़े तो गए, उनको दरखास्त ही कर दिया गया, हटा दिया गया नौकरी से। उसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं। गवर्नमेंट का नहीं भाई, जो उनके इंजीनियर वगैरह थे बोल तो रहे, उनको हटा दिया गया नौकरी से। अरबों खरबों का घोटाला करके एक को जेल पहुंचा दो और जेल में सारी सुविधा दे दो। को 5 स्टार से अच्छी सुविधा उसको जेल में मिल रही। नहीं, अभी तो बता रहे थे कि अभी पहली मानसून में ही राम मंदिर में पानी टपकने लगे। भाई अब उनकी गलती धोनी, जो काम किया उनको, उनके नाम में कंप्लेंट हुई है, पकड़े गए, जेल भेजे गए, अब और एक्शन हो रहा है। ये सब उनकी मिली भगत रहती यार। अभी तुम बस में चले जाओ, ये नीली बस चलती, जेब कट्टे होते, ये बस उच्च लेवल के जेब कट्टे हैं, और ये निचले जेब कट्टे होते क्या करते, एक जेब काटेगा, दूसरा बाकी पकड़ लेगा। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, थोड़ा मान लियो, ज्यादा मान लियो, और बाहर जाके सब सेटलमेंट हो जाता है। प्रॉपर प्लान के अपर लेवल के जेब कट्टे है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी इज द अपर लेवल जेब कट, पॉकेट कटर। मैं बता रहा आपको। आपको लगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर हुए इस बार? भाई साफ साफ कमजोर। नहीं तो आप फेसबुक के पोस्ट स्क्रॉल नहीं कर पाते। 400 पार 400 पार, हर जगह देखो, इतना खुल खुल के बोलने लगे थे, सबके तारे लग गए। हालांकि बीजेपी वाला अब यही बैठा, ये बीजेपी का साथ खा रहा पी रहा, इसका पेमेंट मैं कर रहा। अखिलेश का राज होता, इसके पास भी पैसे थे और हमारे पास भी पैसे थे, और यहाँ इटावा नहीं आने पड़ता, यहाँ दिल्ली नहीं आना पड़ता। अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है, अयोध्या से ही हार गए मोदी जी। हाँ, ये भी तो है। बीजेपी अयोध्या से हारी। वहाँ की जनता, वहाँ की जनता पागल ये थी। पता है, ये कुछ सही भी हुआ वहाँ से हारे। पता क्यों? जो लोग कह देते ना अब ऊपर से ईवीएम में बोलते हैं। घपला करते हैं मोदी जी, उनके मुंह पे तमाचा लगा खींच के, समझ रहे हो ना, कि उनको पता पड़ गया कि मोदी जी के यहाँ कोई घपलाबाजी नहीं होता है, सत्य बोलते हैं और सत्य रहेंगे वो, समझ रहे? अब एक बात बताओ, मोदी जी वहाँ से हार गए अयोध्या से, अब क्या बोल रहे कि अयोध्या वाले बहुत दोगले निकले, राम को नहीं मानते। एक बात बताओ, बीजेपी को वोट करते तो हम राम को मानते हैं? अरे भाई, राम को तो हम भी मानते, हम बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। मतलब हम बीजेपी को वोट नहीं करते तो राम को मान रहे, बीजेपी को वोट करे तो राम को मान रहे। इटावा जिले में, मैं इटावा जिले से हूँ, इटावा जिले में कितना वो होता, खूब से खूब 400 बसें होंगी। 400 बस में कितने के ड्राइवर? 400 कंडक्टर, 800 केवल 800 लोगों के घर में रोटी जाएगी। योगी जी की सरकार आई तो पहला कदम उनका ये था, जितनी भी प्राइवेट बसें चलती थी सारी बंद करा दी, सारी बंद करा दी। कितना आदमी ड्राइवर घर पे बैठ गया, कितना कंडक्टर घर पे, उस पे बस पे तो एक बस पे 4 बंदे चलते थे। 4 बंदे चलने का मतलब, अगर 10,000 बस भी बंद करवाएंगे तो 40,000 लोगों का घर बैठा दिया, रोज कर दिया। तो अब तुम कह रहे कि हमने गुंडा राज खत्म। अभी मैं एक ड्यूटी लेके गया था, मेरी क्रिस्टियानो का गाड़ी है, फॉरनर क्लाइंट थे, यूएसए से, अमेरिकन क्लाइंट थे। तो आगरा ताजमहल घुमाना था, लाल किले पे जाके बजरंग दल का काफिला मिल गया। तो बोलते ना क्लाइंट, हु इज दिस, मैंने कहा दिस इज द राम भक्त। वो सीधा हिंदी में बोली, ओ जय श्री राम के गुंडे, ऐसे बोला। अमेरिका तक में छवि खराब है, लोगों में ऐसी छवि बन गई है। अमेरिका की बात करें, यूएसए क्लाइंट थे, अमेरिका तक में छवि खराब कर फिर ये फिर आप बदनामी करा रहे हो ना हिंदू धर्म। नहीं भाई, हिंदू पर और रामायण की आपके सामने। जैसे तुम भी यहाँ पे बैठो, रियलिटी बता रहा हूँ। आप अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कब के सब पूरा भारत के सारे काट दिए जाएंगे। कौन काटेगा भाई? कौन काटेंगे? पूछ रहा हूँ आपको ऐसा क्यों? वो तो भाई तुमको खुद पता है भाई। मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे तो नहीं लगता कि काट दिया जाता है, क्योंकि है ना हमारे पास नहीं भाई, पुलिस है, प्रशासन, एक व्यवस्था है ना, व्यवस्था से चलती है दुनिया, चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम की कोई चीज, वो संयुक्त राष्ट्र को छोड़िए, हमारे देश में अपने कानून है, अपने पुलिस है, अपने संस्था है। अरे भाई चलो ठीक है। आपको ऐसा लगता है? आपको किससे डर है? किस बात का डर है? ये तो हमें बता दे भाई, इससे ये तो बताना, किस बात का डर है? एक आरएसएस होती, आरएसएस के जिला प्रचारक नहीं, राज्य प्रचारक। राज्य प्रचारक मतलब समझते हैं आप? हाँ बोलिए। इनमें भी पोस्ट होते हैं आरएसएस के राज्य प्रचारक। क्यों जा रहे हो? तो सम्मान, इतना बड़ा सम्मान, इतने बड़े आदमी। अब वो खुल के नहीं बोलते बीजेपी को वोट देना। इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कैसे इशारे करे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान भीतर ही भीतर उनका वो चल रहा है, एकदम ब्लास्ट होगा, सारे हिंदू खत्म हो मानते हैं। यही माइंड में कचड़ा गया। नहीं, आपको क्यों लगता है ऐसा कि? अरे इसको कुछ नहीं पता, रीजन तो दे सकते हैं ना। ये बस अंधा भक्त है, अंध भक्त। अरे ये अंधा भक्त होते हैं। बस एक सवाल है आपको डर किससे? भाई डर, और किस बात का डर है? कोई बात नहीं ब्रो, जय श्री राम ज्यादा बोलोगे इससे ना भाई। अरे गाना बोल दूंगा, अभी तक भाई आना तो अभी बोल दूंगा। मैं बता रहा हूँ, जय श्री राम तभी बोलेंगे, कोई आएगा तब। हाँ तभी बोलेंगे। ये इतना आजाद नहीं है कि अभी खड़े होकर यहाँ पे बोल सकते। थोड़ी देर बाद गएगा योगी के राज में, इसके जैसे चूतिए कहते कि योगी के राज्य में माँ बहन सुरक्षित है,
देखो बोल दिया इसने, बोल दिया ठीक है, माँ बहन सुरक्षित है, चलो वो बोल दिया। मेरी सुन लो, मतलब योगी माँ बहन की सुरक्षा करेगा, हम क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे? हम एक भाई और एक बाप ये बोले कि योगी के राज्य में बहन बेटी सुरक्षित है। एक भाई एक नौजवान की नौजवान बोले, सुनो मेरी बात, एक नौजवान बोले कि मेरी बहन की रक्षा। फलाने की बहन दीदी है, दीदी यहाँ पे आए, तुम्हारे साथ कौन आया? कोई भी आप फ्रेंडली कोई भी हो, बताओ तुम तो आइए, इनके साथ इनके कोई घर से पर्सन नहीं आया, तो अभी इनको तो यही सुरक्षा है यहाँ पे खुले जॉब है। हाँ, तो इनको कोई, क्योंकि वो उन्हें डर नहीं है किसी बात के, जैसे आप डर रहे हैं ना।